दोस्तों, टीवी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं अमित आज़ाद, कैमरामैन विनोद के साथ हम मौजूद हैं यहाँ रोहतक में। और आप देख सकते हैं कि जो डीसी ऑफिस है वहाँ पर जो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन और भवन निर्माण कामगार यूनियन है उसका जो धरना है वो चला हुआ है। आपको बता दें कि आज के दिन आज और कल 28-29 मार्च जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन और जो कर्मचारी संगठन है पूरे देश के, उन्होंने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया हुआ है। और उसी हड़ताल के आह्वान के तहत आज पूरे देश के अंदर एक जो चक्का जाम की स्थिति है, धरने प्रदर्शन चल रहे हैं जिला मुख्यालयों पर, सरकारी कार्यालयों पर। तो उन्हीं में से एक आज जो रोहतक का डीसी ऑफिस है वहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि क्या गतिविधि रहेगी हड़ताल की, क्यों इन्हें हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, आइए जानते हैं। आज की आपकी जो ये हड़ताल है भवन निर्माण कामगार यूनियन और जो आप स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन यहाँ डीसी ऑफिस के ऊपर बैठे हैं, इसके बारे में बताइए। सर, हम बहुत ज़्यादा समस्या के अंदर हैं। एक तो हमारा 5 महीने से वेतन नहीं मिला है स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों का, उसके लिए हम बहुत दुखी हैं। और हमारा टेंडर 1 अप्रैल 2021 को हुआ था, उसके बाद हमें आज तक कोई एरियर नहीं मिला है, बढ़ावा डीसी रेट नहीं मिला है, ना ही हमें हमारा ESI का कार्ड बनाया गया है। हमारे पास तो ऐसे नौबत आ चुकी है कि हमारे बच्चे बीमार हो जाएं तो उसके लिए हमारा ESI कटता है और उसके लिए हमारे कोई कार्ड नहीं बनाए जाते, तो हमें उसका भी कोई सुविधा नहीं मिलती। ना ही हमें PF का हिसाब किताब दिया जाता है, उसके लिए भी हम दर ठोकर खाते रहते हैं। और अब 5 महीने से हम अपने CMO के पास चक्कर काट रहे हैं लगातार। मैं भी मिल चुका हूं और हम डेलीगेशन की तरफ से भी बार बार मिल चुके हैं, लेकिन एक ही आश्वासन दिया जाता है कि अभी तुम्हारा बजट नहीं है। तो क्या हम कच्चे कर्मचारियों के लिए बजट नहीं है? सरकार ढंढोरा पीट रही है बार बार कि धन के भंडार भरे हुए हैं, तो क्या हमारे लिए नहीं है क्या? इसलिए हमने बहुत दुखी होकर आज ये 2 दिवसीय हड़ताल के अंदर भाग लिया है। और ये 2 दिवसीय हड़ताल तो जो देशव्यापी हड़ताल है उसके अंदर रहेंगे। और उसके बाद भी हमारा स्वास्थ्य ठेका कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा जब तक हमारा पूरा हिसाब नहीं मिलेगा, हमें 5 महीने की सैलरी नहीं मिलेंगी। और जब हमारा नया टेंडर हुआ था तो हमारे अंदर एक कंपनी आई, शार्प ग्लोबल ग्रुप कंपनी, और उस कंपनी ने आते ही हमारे लगभग 50 से 55 साथियों को हटा दिया था, लेकिन आज तक भी उन कर्मचारियों को वापस नहीं लगाया गया है। और एक लेटर आया था चीफ सेक्रेटरी का 30/9/2021 को कि अब नए कर्मचारी नहीं लगाए जाएंगे। और उस लेटर जारी होने के बावजूद भी हमारे बीच में नए CMO आए थे, उन्होंने कर्मचारियों को लगाया है। और अब जब दूसरे CMO आ गए तो उन्होंने बोल दिया कि हम इनको नहीं रखेंगे। तो क्या वो अपनी मर्जी से तो लगे नहीं, वो भी CMO साहब ने लगाए हैं। इन सभी समाधान और मांग मुद्दों को लेकर हम यहाँ 2 दिवसीय हड़ताल के अंदर बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ जो भवन निर्माण कामगार यूनियन है उसके जिले के नेता हैं संजीव, हम उनसे भी बात करेंगे। संजीव जी, जो भवन निर्माण के जो कारीगर हैं वो क्यों हड़ताल पर हैं आज? भवन निर्माण के कारीगरी चलते हड़ताल है क्योंकि हम काम जब करते हैं तो बहुत मालिकों को अच्छा लगते हैं, बहुत प्यारा होते हैं। और जैसे जैसे काम ख़त्म होते जाता है वैसे वैसे हमारे से बदबू उठने लगता है और हमारे साथ मतलब नाइंसाफ़ी होने लगता है। काम के पैसे मांगो तो मिस्त्री के मार के हाथ तोड़ दिया जाए। देखिए सामने बैठा हुआ है, मार के हाथ तोड़ दिया गया। इस और एक नहीं, हमारे में तो ऐसे ऐसे ठेकेदार लोग काम करते हैं जो कि 1 साल 2 साल तक मालिक पैसा दौड़ाते रहता है। मैंने खुद मतलब अगला मार्च में हमारा होली से पहले, अगला होली का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस होली के नहीं कर रहा हूँ, मैंने काम किया था। वो पैसा मालिक रोज़ आज बिहान टरका रहा है। 80,000 के काम था, 40,000 दे दिया, 40,000 बकाया रख गया। अब बताइए, खुद सोच के देखिए कि हम कहाँ से कैसे मिस्त्री के दूंगा, मजदूर के दूंगा, अपना पेट पालूंगा। मतलब सरकार के पास आते हैं, डीसी के पास आते हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि लेबर वो पहले वाला जो कानून था वो सारा बदल करके 4 अथी में कर दिया गया है। इसलिए हमारे साथ ज़्यादा समस्या हो रहा है। यहाँ लेबर डिपार्टमेंट में हमारा 20 केस लगा हुआ है, एक भी केस के सोल्व आज तक नहीं किया है। 3-4 मीटिंग हमारा यहाँ के SDM से हो चुका है। डीसी ने आश्वासन देने के बावजूद
खाली लेटर लेता है, आश्वासन देता है, खेला ख़त्म करता है। बीच में एसडीएम का डाल दिया जाता है, एसडीएम भी वही काम करने लगा, फॉर्मेलिटी सारा पूरा हो रहा है। इसलिए हम लोग अखिल भाई का जब पीटा गया था तो आज के 3 दिन पहले चेतावनी दिए थे। ये तो 28 तारीख का तो अलग हो गया, 25 तारीख का हमारा भाई के पीटा गया, उस दिन हम लोग चेतावनी दिए थे कि यदि इसका समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, दहाड़ी के मुद्दा पर सही से नहीं नकेल कसा जाएगा, तो हम एक बड़ा आंदोलन के रूप में खड़ा, जैसे किसान लोग किए थे ना, उस तरीक़ा से हम तैयारी करके पूरे शहर में जुलूस काढ़ेंगे और चारों पट्टी से ऐसा कसेंगे कि ये डीसी ऑफिस जो है ये चारों पट्टी से भर देंगे। चुप होकर अब नहीं बैठेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। काम करो, पैसे मांगो तो जूता खाने पड़ता है, डंडा खाने पड़ता है, हाथ तोड़वाना पड़ता है। हमारा मजदूर भाई अभी कुछ दिन पहले छोटू राम चौक पर 2 भाई मर गया, आज तक एक चमनी नहीं मरा, मतलब मिला। यहाँ तक कि हमारा 5 मतलब इधर करीब 4-5 महीना में 5 मजदूर मरा, किसी को 1 रुपया सरकार की तरफ से नहीं मिला। इसलिए दुखी हो करके ये धरना दिया हूँ, कोई शौक से नहीं दे रहा हूँ भाई। हमें भी यहाँ प्रदेश में हम कमाने के लिए आए हैं, बाल बच्चा के पोसने के लिए आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम काम करें, हमें कोई मारे पीटे। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में कोई भी कहीं भी कमा कर सकता है। मगर अब जब से बीजेपी आया ना, ये रवैया बदल चुका है और यहाँ का सरकार जो है बिल्कुल निकम्मा निकल चुका है। जब ज़रूरत पड़ता है तो वही बिहारी के पूर्विया के बुला के, कौन ऐसा है कि हम लोग झाड़ू भी घर में मारते हैं, हम लोग लेटरिन भी साफ़ करते हैं और उसके बावजूद हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। इसलिए हम लोग प्रदर्शन में बढ़ चढ़ के कल के जो हड़ताल है बहुत भारी हड़ताल होने जा रहा है। ये बताइए कि अगर इस प्रदर्शन के बाद, इस धरने के बाद भी अगर आपकी मांगें हैं, जो समस्या है, उनका समाधान नहीं होता है तो आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा, क्या आंदोलन रहेगा? आगे के यही रहेगा कि हमारा मतलब जो शाम के हमारा सब साथी आएंगे बड़े पैमाने पे, उसमें रणनीति तैयार करके हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जाएगा। नहीं करेगा पूरे शहर में चारों पट्टी से नाराबाजी इतना गुंजा देंगे कि यहाँ के डीसी हो, चाहे यहाँ के एसपी हो, चाहे यहाँ के अधिकारी सांसद हो, कोई भी हो, चैन के नींद सोने नहीं देंगे। किसी को भी चैन के नींद से सोने नहीं देंगे। जब हम जागेंगे तो वो भी जागेगा। रात रात भर ऐसा वो हाल करेंगे कि शायद भविष्य में भी नहीं सोचेगा। जैसे किसान किया ना, उसी तरीक़ा से काम करेंगे, उसी से हम लोग सीखे हैं। और ये लाल झंडा बहुत हमें प्यारा लगता है। हालांकि हम तो बिहार के रहने वाले हैं, ये हम मजदूरी करते हैं और जब जास्ती होता है ये लाल झंडा हमको बहुत बचाता है। यही हमारा रीढ़ की हड्डी बन चुका है और इसी के सहारे हम पूरा आंदोलन जीतने का दावा रखते हैं। दोस्तों, हमारे साथ यहाँ जो मज़दूरों का जो संगठन है CITU, उसके नेता भी मौजूद हैं, विनोद जी। हम विनोद जी से जानेंगे इस हड़ताल के बारे में। विनोद जी, जो ये 28-29 मार्च की जो हड़ताल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये क्यों ज़रूरी है? जो आम जनता है, मज़दूर हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, उनके लिए। देखिए, बीजेपी सत्ता में आने के बाद उसने आम आदमी, गरीब लोगों के जो मुद्दे हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान है या कहीं मजदूरी करता है या कोई कर्मचारी है, उनके मुद्दों को एक ढंग से पूरी तरह पीछे धकेल दिया है और बहुत सातिराना ढंग से कारपोरेट घरानों के हक में देश को बदला जा रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि देश जो है वो बिकने की कगार पे है। ये हड़ताल का मुख्य उद्देश्य है, ये देश जिन लोगों ने बनाया है उनके लिए बचना चाहिए। इस देश को हम बिकने नहीं देंगे। मुख्य हम बात ये कह सकते हैं, आज आप देख सकते हैं कि बेरोज़गारी का जो आलम है, अभी संजीव भाई कह रहे थे, हम देख सकते हैं मज़दूरों की क्या हालात बने हुए हैं। इन तमाम मसलों को लेके अब ये ठेका कर्मचारी साथी कह रहे थे, आप बताइए ना, 5-5 महीने से काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा। तो नियम कायदा जो है वो मज़दूरों के लिए, कर्मचारियों के लिए कोई छोड़ा नहीं है सरकार ने। और अब जिस ढंग से वो लेबर कोड लेके आई है, उसकी मंशा पूरी तरह ये है कि मज़दूर गुलाम हो जाएं, वो दास प्रथा की तरह चुपचाप काम करते रहें और अपने पेट भरने के लिए, जो हमारा देश का संविधान कहता है कि सम्मानजनक जीवन, आम आदमी का सम्मानजनक जीवन बचा नहीं है। हमारे बीच में अखिल भाई बैठे हैं, 4 दिन पहले चोट मारी। आप देखिए ना कि 4 दिन से हमें अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए भी प्रदर्शन करने पड़ते हैं। ये कोरोना ने भी साबित किया था और दोबारा से ये हो रहा है।
देश के हुक्मरानों को गरीब लोग मेहनत करने के लिए तो चाहिए, शहर को सुंदर बना दें, मगर जब वो अपना हिस्सा मांगते हैं इस देश में, समाज में, वो हिस्सा नहीं देना चाहती सरकार, उसके खिलाफ हड़ताल है। धन्यवाद विनोद जी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने जाना कि ये हड़ताल जो है आम मजदूर, किसान, महिलाओं और जितने भी जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों वे इसमें भाग ले रहे हैं, क्यों ये हड़ताल है जो वो आम जन के जो मुद्दे हैं उनको ऊपर उठाने के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।